Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Reliance Foundation Scholarship जो कि आपको दे रहा है scholarship amount worth ₹2 lakhs, वो मिलेगी कब आपको? When you are able to clear the mandatory aptitude test जो कि scheduled है for everyone in the month of October. different dates हैं आप लोगों की, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया उसी के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसके भी मेल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं. किस तरीके का मेल आएगा, कैसे आपको मेल में प्रोसीड करना है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन माय लास्ट वीडियो. जो किसी ने भी मिस किया हो, दे कैन हैव अ चेक. आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें क्या है सिलेबस, किस तरीके का मार्किंग्स रहेगा, मोबाइल यूज कर सकते नहीं कर सकते, डेट अगर चेंज करवानी है कर सकते नहीं कर सकते. एवरी डाउट इज बीइंग सॉल्व्ड इन दैट वीडियो. यू कैन जस्ट टेक इट आउट. इसके अलावा द एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके प्रिपरेशन की वीडियो इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले लिस्ट आई हैव क्रिएटेड, क्योंकि काफ़ी वीडियोज हुए हैं जो कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस दे देगा, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे देगा टू स्कोर रियली गुड इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट. अगेन वन मोर डाउट कमिंग ऑन टू दिस इज, एप्टीट्यूड में कितने मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है टू गेट द स्कॉलरशिप. सो ये चीज़ है ना, रिलेटिव है. द स्टूडेंट स्कोरिंग द हाइएस्ट, उसके बेंचमार्क से द रिलेशन वुड बी टेकन कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है और कितने उसमें फिट हो रहे हैं. So there is no qualifying marks into that. The one who scores the highest, उसके basis पे relative judgment लिया जाएगा, right? So you need to score your best. That is the only way out. Okay, so let's begin with aptitude solving. Numerical ability को आज हम solve करेंगे, जो कि which are the questions from the new sample paper which is provided onto the official website of Reliance Foundation. जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं लेके आ रही हूँ, सो दैट यू आर एटलीस्ट थरो विद दोज सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, एंड उसी के रिलेटेड प्रैक्टिस वीडियोस भी बन चुके हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं. बिल्कुल, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अगेन इनटू न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो देर विल बी वर्चुअल कैलसी प्रोवाइडेड ऑन टू योर स्क्रीन, जिसको यूज करते हुए यू कैन गो हेड कैलकुलेशन. ओके, क्योंकि आपको घर बैठे ही एग्जाम देनी है, राइट? इट्स इनटू ऑनलाइन मोड. तो कहीं ना कहीं इट्स अ रूल टू जस्ट फेस द कैमरा व्हाइल यू आर अपीयरिंग फॉर द टेस्ट. तो यू कैन जस्ट गो डाउन एंड डू यूज योर कैलसी. तो यू नीड टू हैव अ वर्चुअल कैलसी ऑन टू द स्क्रीन, राइट? तभी आप सॉल्व कर पाओगे कैमरा को देखते हुए. तो दैट वुड बी प्रोवाइडेड. ये भी एक डाउट आ रहा था इन द कमेंट सेक्शन, तो आई थॉट ऑफ क्लेरिफाइंग दैट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो आज का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा उसमें भी कैलकुलेशन है, but I'll freeze myself solving till the method is explained. I am here to explain you the method. Remaining calculation के साथ जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं. क्यों देने? बिकॉज एवरीबडी एल्स हु इज वॉचिंग द वीडियो वॉन्ट्स टू कन्फर्म कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं. तो आप देना, तो आपकी कमेंट से सभी लोग भी देख पाएंगे एंड कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ मेरे आंसर्स ठीक है. और अगेन सभी को आंसर सिर्फ देखना नहीं है, सभी को कैलकुलेट करके सभी को कमेंट करना है. Okay, make it an interactive platform for the ones appearing for the Reliance Foundation aptitude test. Okay, so let's begin. So here we go with the very first question. हाँ, ये जो question है ना वो last वाले sample paper में भी था, तो they have mentioned this again into this. Fine. So ये हम देख लेते हैं. Average cost of 5 apples and 4 mangoes is 36. 5 एप्पल और 4 मैंगो की एवरेज कॉस्ट क्या है? 36 है. The cost of 7 apples and 8 mangoes is 48. Okay, so यहाँ पे आप अगर एप्पल और मैंगो की इंडिविजुअल प्राइसेस पर पीस की प्राइसेस डिफाइन कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, तो कैन गेट 2 इक्वेशंस. 2 इक्वेशंस बन जाएंगे, 2 अननोन होंगे. यू कैन एनी हाउ सॉल्व दोस, राइट? तो विल जस्ट मेक द इक्वेशन कंसिडरिंग एक्स टू बी अ प्राइस फॉर 1 एप्पल. ओके, और रुपीज एक्स लिख दूं, राइट? सो रुपीज वाई assuming price for 1 mango. Okay, so 2 equations जो आपके बनेंगे वो क्या बनेंगे? यहाँ पे जो 2 equations बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? 5 apple plus 4 mango is equals to prices, average price of this 36. Okay, this is 36, and the other equation is 7 apple plus 8 mangoes. The price is 48. Right? 2 equation, 2 unknown x and y. You need to solve the equation, get the answer of x and y, and finally आपको क्या ढूंढना रहेगा? Find the total cost of 24 apples plus 24 this thing mango की price क्या रहेगी? Should be from the 4 of the options. Okay? So clear with this? Any doubts to this? Nope. Right?
solve this, find the value of x and y, put it here and get the answer. Simple as that. So let me know in the comment section what shall be the answer. Courtyard is 50 meter long. एक courtyard है जगह, ओके, बाहर की जो जगह रहती है उसका डायमेंशन दे रखा है 15 मीटर लॉन्ग है एंड 10 मीटर वाइड है. इफ इट इज पेव्ड बाय ब्रिक्स ऑफ लेंथ, ओके, इसको किससे बनाया उन्होंने? ब्रिक से बनाया. अभी ये जो ब्रिक है उसकी भी डायमेंशंस दिया है. क्या डायमेंशन दिया है ब्रिक का? पेव्ड बाय अ ब्रिक ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर. ओके, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो दोनों ही डिवाइड बाय 100 करना रहेगा. क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको मैं क्या लिख दूँ? 0.2 मीटर and this shall be 0.1 meter. Okay, this is the conversion. Fine. Then what is the number of bricks that are required? Okay, जो एक brick है उसका dimension इन्होंने दिया है, total courtyard का dimension इन्होंने दिया है, तो यही पूछ रहे हैं कि कितने bricks required होंगे. Fine. So क्या मैं इसका area find कर दूँ? Okay, and I divide the area by the total area. Okay, अगर हमें number of bricks फाइंड करना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एक ब्रिक का एरिया इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स, राइट? ये मैं लिख सकती हूँ. तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है, तो मैं इससे डिवाइड कर दूं इसको. ओके, टोटल एरिया से मैं एक ब्रिक का एरिया अगर डिवाइड कर दूं, क्या मुझे नंबर्स मिल जाएंगे? यस, एब्सोल्युटली राइट. सो दिस शैल बी हाउ मच? 150 meter square divided by 0.2 into 0.1. You give me the number of bricks. Simple as that. You can solve. Let me know the answer in the comment section. Okay, starting with the third question now. In a class, the average marks obtained by a boy is 76 and the average marks obtained by the girl is 80. There's a class of girls and boys. जिसमें girls and boys के separately average marks हमें दी गए हैं. The average marks obtained by the student of a class is 77.75. Whole class का average एक student का पकड़ के ले लो 77.75 है. The total number of students हमें find करना है. If 42 are girls, girls की strength दी गई है, that is 42. You need to find the total number of students in the class. Now there are certain values given to us. इसका use करते हुए we'll just try and solve this question. Okay, the aim is to find total number of students in the class, जिसमें girls और boys दोनों है. गर्ल्स की वैल्यू दी गई है 42. लेट्स अज्यूम द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज इज x. ओके, इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? सो एवरेज की फॉर्मूला में पता है टोटल बाय नंबर विल गिव अस एवरेज. सो क्लास का एवरेज अगर हम ले ले, दैट इज गिवन टू अस एज 77.75. व्हाट दैट शेल बी? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, इसको मैं 77.75 को मैं लिख सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज प्लस total number of marks obtained by girls divided by numbers में individual ले लो, number of boys plus number of girls. Okay, so इस तरीके से मुझे ये एवरेज मिल जाएगा, right? So यहाँ पे मैं लिख दूँ total marks by boys plus total marks by girls. Okay, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज मैंने अज्यूम किया x प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है 42, राइट? अभी इसको टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय गर्ल्स, तो इसको अगर समझने के लिए मैं क्या ये लिख सकती हूँ? एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज, राइट? सो टोटल की जगह मैं ये लिख सकती हूँ एवरेज इंटू नंबर ऑफ बॉयज, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट? तो कैन आई राइट ओवर हियर इंस्टेड ऑफ दिस टोटल मार्क्स कैन आई राइट एवरेज इंटू नंबर ऑफ बॉयज. एवरेज बॉयज का क्या दे रखा है? 76 इंटू एक्स. सिमिलरली इसमें भी क्या लिख सकती हूँ? टोटल मार्क्स बाय गर्ल्स में एवरेज ऑफ गर्ल्स इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ तो दोनों ही वैल्यू हमें पता है. एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 80 इंटू 7 into how many girls are there? 42. Okay, right? Divided by x plus 42, right? Is equals to average हमें दे रखा है, that is 77.75, right?
सो इसमें से द ओनली अननोन यू नीड टू फाइंड इज व्हाट, x, right? x is what we have assumed, x is number of boys. So हमें find करना है total number of students in the class. So when you get the value of x, you add it with 42, that are the number of girls, right? So get the final value of total number of students present in the class. Okay, so I also need this into comment section. Hope it is clear to you. Average की सही से understanding होगी mind में, average होता क्या है, तो you can easily get into the version जिसमें आपको values पता है. And the unknown will be the only one in the equation, that is यहाँ पे x is the unknown, right? So this was clear. Okay, so moving to the next question, that is there are three numbers in the ratio of 1:2:3. The difference of between the greatest number and the least number is 8, and you need to find the greatest number of the three. Okay, तीनों नंबर हमारे लिए unknown है, but उनका रेशियो हमें पता है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमें पता है. So if they are in the ratio of 1:2:3, can I write the first number as k if I assume? तो दूसरा जो नंबर होगा वो 2k होगा, और जो तीसरा नंबर होगा वो 3k होगा, because they are in the ratio of 1:2:3. If they were in the ratio of 4:5:6, I would have written 4k, 5k, 6k, right? इसी तरीके से हम लिखते हैं. Now what they are telling is the difference between the greatest and the least. Greatest हमारा 3k रहेगा. Okay, k की वैल्यू अगर 7 assume कर लो, तो नंबर्स क्या बनेंगे 7, 14 और 21. तो 21 ऑब्वियसली वुड बी मोर, राइट? सो 3k इज द ग्रेटेस्ट, द लीस्ट इज k. उन दोनों का डिफरेंस हमें पता है 8, उन्होंने दे रखा है. यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. 2k इज 8, सो योर k वुड बी हाउ मच, 4. हेंस k इज 4, तो यू नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द थ्री, राइट? तो दिस इज द ग्रेटेस्ट. k की वैल्यू यहाँ पे रख दो, मिल जाएगा आपको नंबर यहाँ से, या तो इट्स द 12, राइट? यहाँ पे द आंसर डायरेक्टली मिल गया हमें. Now the next in the list is a train travels from station X to Y at a rate of 20 किलोमीटर पर आवर. एक जो ट्रेन है वो X से Y जो ट्रैवल कर रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और जो उसने रिटर्न जर्नी ली है फ्रॉम Y to X वो 30 किलोमीटर पर आवर की रिटर्न जर्नी ली है, राइट? सो इसमें हम अज्यूम करते हैं जो डिस्टेंस है जाने का आने का इज X. मान लीजिए वो X है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम. यहाँ से हमें अगर टाइम चाहिए, if you want time, can I write time as distance by speed? Okay, डिस्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं वो x है, and the speed here is how much, 20. Okay, so this is the time taken while going from x to y. Similarly, the time taken from y to x would be x by 30, right? So हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी. यहाँ पे कहीं बार ऐसा भी होगा कि एवरेज जर्नी मतलब क्या, दोनों का ही एवरेज ले लो 20 + 30/2. नहीं, 25 आंसर नहीं आएगा, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है इन्होंने, टू कंफ्यूज यू गाइस, राइट? सो हमें पहले फाइंड करना है टाइम कितना लगेगा दोनों ही जर्नी में. ये दोनों ही टाइम हमें मिल गए, फाइन. सो द एवरेज स्पीड इज योर एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम, right? So the distance total traveling would be how much, x plus x, 2x upon the average time would be x by 20, ये वाला plus x by 30, right? इसको अभी सॉल्व करना है टू फाइंड द एवरेज स्पीड. ओके, सो कितना हो जाएगा इसका, अगर मैं एलसीएम लूँ 60 वुड बी द एलसीएम, राइट? तो 2x अपॉन 60 के एलसीएम के लिए 3x प्लस 2x, राइट? इसको 60 में ऊपर ले जाते, फिर आगे अभी आप सॉल्व करोगे, मैं करवा लूँ? चलो ये मैं करवा लेती हूँ. ओके, सो यहाँ पे वुड बी 120x अपॉन दिस वुड बी 5x, राइट? x कट गया, ये वुड बी हाउ मच, 24, राइट? हियर यू गो विद द आंसर. क्लियर? सो 25 नहीं लगेगा, 24 लग जाएगा एवरेज स्पीड. इफ द साइज ऑफ द स्क्वायर इज 10 यूनिट्स is increased by 50%. Okay, what does the how many percentage of area will be increased? अगर स्क्वायर है जिसकी साइड्स हम 50% से इंक्रीज कर रहे हैं, 10 यूनिट्स के साइड्स का स्क्वायर एक, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10. ओके, इसकी साइड्स जो है वो 50-50% हम इंक्रीज कर रहे हैं. तो पहले का एरिया क्या हो गया, 10 स्क्वायर, राइट? अब क्या हो रहा है, इसकी जो साइड्स हैं वो हम 50% इंक्रीज कर रहे हैं. मतलब मान लीजिए ये एरिया इज 100 ना, 100 यूनिट स्क्वायर.
ओके, सो नाउ इफ यू आर इंक्रीजिंग द साइड्स बाय 50%, मतलब कि क्या, इसका जो अभी एरिया होगा वो कितना इंक्रीज होके हो जाएगा, साइड्स 1.5 ऑफ द साइड्स, राइट, तो उसका स्क्वायर लगेगा, राइट, सो 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.25 ऑफ द ओरिजिनल A1, राइट, सो कितना इंक्रीज हो गया, 1 का हो गया 2.25, मतलब 125% इंक्रीज हो गया, राइट, क्लियर, गॉट इट। ये अर्लियर द एरिया, दिस इज द न्यू एरिया A2, ओके, A1 के कंपैरिजन में 2.25 ज्यादा है, A1 इज व्हाट, 1A1 लिख दो इसको, नॉट ओनली A1, सो 1 की जगह अब हो गया 2.25, राइट, सो कितना इंक्रीज हो गया, 1.25 इंक्रीज, अगर परसेंटेज में लिखो तो 125%, क्लियर, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी टू सॉल्व विद द प्रैक्टिस। If this is in the ratio of 2:3, this is in the ratio of 7:6, what is the value of x is to z? Okay, now इसमें आप ये लिख सकते हो x by y equals to 2/3, and इसको लिख दो z by y equals to 7/6। now अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू x के फॉर्म में ला दूँ, y की वैल्यू x के फॉर्म में ला दूँ, तो मुझे z by x का वैल्यू मिल सकता है, यस, हमें फाइंड क्या करना है, x by z, तो उसका उल्टा कर देंगे फिर, राइट, सो इसमें मैं अगर लिख दूं y की जगह 3x/2, राइट, उसी को मैं यहाँ पे ले जाऊं, z अपॉन 3x/2 इज इक्वल्स टू 7/6, सॉल्व करो, गेट मी द आंसर ऑफ x by z, सिंपल, यस, यू कैन हैव इट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन इटसेल्फ। कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि मैम पूरा सॉल्व करवा दो, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट, आई विल गेट इट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर यू गाइस, या तो कमेंट में ही ओनली आई विल सॉल्व, okay, don't worry with that। the population of the village is 1500 if the rate is been increased by 10%, okay, population जो है वो है 1500, इसके बाद इसका जो रेट इंक्रीज हुआ वो 10% हुआ, मतलब 1.1 ऑफ 1500 हो गया, ये कब हुआ, पहली साल में, ओके, एक साल ऐसा हुआ कि रेट इंक्रीज हुआ 10% से, ओके, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1.20% से इंक्रीज हो रहा हो तो 1.2, 30% से 1.3, 70% से इंक्रीज हो रहा है तो 1.7 लिखते हैं, डबल हो रहा है तो 2 times, राइट, सो दिस इज हाउ वी गो, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ दिस थिंग आफ्टर 2 years, मतलब ये एक साल के बाद है, तो दूसरी साल ही कितना होगा, इसका भी 10% इंक्रीज होगा, मतलब कि 1.1 ऑफ 1.1 इंटू 1500, राइट, इसका भी तो कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, राइट, उसका भी अगर 3 साल बाद बोला होता तो 1.1 ऑफ दिस वैल्यू, फोर्थ ईयर 1.1 ऑफ द टोटल वैल्यू, राइट, जो भी आंसर आ रहा है उसका 1.1, राइट, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। इफ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इज दिस मच, ओके, एट 7%, देन द प्रिंसिपल अमाउंट्स आर व्हाट, ये सारे प्रिंसिपल अमाउंट्स दे रखे हैं और बोला है कि सारे प्रिंसिपल अमाउंट्स है जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट की जो वैल्यू है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो 2:3:5 के रेशियो में है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट्स है वो कितने हैं, ओके, वी नीड टू फाइंड दैट। अभी यहाँ पे होगा क्या, देयर इज एन ऑप्शन गिवन एज डेटा इनसफिशिएंट आल्सो, मतलब आप इस तरीके के क्वेश्चन में देख लो, अगर ये वाला ऑप्शन आपको दे रखा है ना, मीन्स हो सकता है कि आपसे ये सॉल्व ना भी हो, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ओके, लीव इट टू वन एंड, ओके, सो ये हो गया, तो नेगेटिव मार्किंग से है नहीं, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप ये ऑप्शन बिल्कुल भी जा सकते हो। अभी इसमें देखो हम थोड़ा सा सॉल्व करने की हम ट्राई कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितने होंगे, तो ये आप ये भी कर सकते हो कि इसके में 7% लगा के देख लो कि ये रेशियो में बन रहा है या नहीं, तो वो मैंने जब ट्राई किया, इस सभी में मैंने 7% को मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो में भी आ रहा है, आप देख ही सकते हो 2:3:5 के रेशियो में है ही पहले दो ऑप्शन, ओके, तो कंफ्यूजन रहेगा, तो उस तरीके भी इससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसमें होना क्या चाहिए था, प्रिंसिपल अमाउंट एक आधा का तो देना चाहिए था, एक का या दो की वैल्यू होती है हमारे पास तो हम तीसरे की फाइंड कर सकते हैं, राइट, ये चीज हो सकती है, तो इसमें द करेक्ट आंसर हियर गोज इज डेटा इज इनसफिशिएंट, राइट, क्योंकि किसी और तरीके से भी आप ट्राई करोगे हो नहीं रहा, तो द ऑप्शन गोज इज डेटा इज इनसफिशिएंट, बिकॉज एक भी प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा होता तो वी कुड हैव सॉल्व्ड द रेस्ट, गॉट इट। वॉकिंग एट 5 kilometers per hour
a person covers a certain distance in 4 hours. Okay, एक बंदा है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. ओके, एंड कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स. जो है इन्होंने 4 आवर्स में एक डिस्टेंस को कवर किया है. How much time will he take to cover the same distance if he's traveling by cycle and his speed is twice his speed on foot? Okay, अगर स्पीड को जो है वो 2 स्पीड से कर दिया, मतलब जो नई स्पीड है वो डबल द स्पीड ऑफ द इनिशियल स्पीड कर दिया, तो यहाँ पे हाउ मच टाइम ही विल टेक. अभी इसका टाइम तो पहले फाइंड कर दे. नहीं, इसका टाइम तो दे रखा है, इससे डिस्टेंस हम फाइंड कर ले. राइट, सो ये होगा क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो हमें डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो जो स्पीड हमें दे रखी है उससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 20 किलोमीटर्स. गॉट इट, 4 × 5 20 किलोमीटर्स. अभी हमारे पास ये है, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम विल टेक ना. सो टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस तो सेम ही है और स्पीड हमारी हो गई है डबल द पहले वाली स्पीड. राइट, सो इट विल गो 20 बाय हाउ मच, स्पीड पहले 5 की थी अब 10 की हो गई. राइट, इट विल टेक जस्ट 2 आवर्स टू कवर. Got it? The answer here goes 2 hours. Simple. Hope you got the questions clear. कोई भी doubt हो please do comment ask. Excuse me, sorry. And I'll be more than happy to solve your doubts over there. Make the comment section really interactive so that the people who are appearing for Reliance test बहुत ही अच्छे से उनको confidently वो चीज़ clear हो जाए, scholarship मिल जाए. Right, all the best. I'll be coming up with more videos on the numerical ability and analytical ability into coming days. Okay, I'll make sure I'll do it really soon ताकि आपको practice का time मिल जाए. All the best guys.